फाइन, ठीक है। तो डाइस पासा जो होता है आपके पास, लॉजिकल वेन डायग्राम, जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने लॉजिकल वेन डायग्राम है, एक सिलॉक्स होता है, एक लॉजिकल वेन डायग्राम होता है। लॉजिकल वेन डायग्राम वाला चीज़ ज़्यादा आता है आपके यूपी ट्रिपल एससी में। और तीसरा है फिगर काउंटिंग, ठीक है। तो फिगर काउंटिंग भी आ ही जाता है, मतलब दो, अगर 4 पेपर हो रहे हैं एक साल में तो 4 में 2 में आ जाएगा, 2 में नहीं आएगा। तो किसी भी पेपर में वो आपका आ सकता है। और यहाँ पे पेपर ज़्यादा होंगे आपके क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, मल्टीपल शिफ्ट्स होंगी, तो आप ये मान के चलो किसी भी शिफ्ट में आपका आ सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारी कौन सी शिफ्ट में पेपर पड़ेगा, ठीक है। तो सवाल काफ़ी आसान होते हैं, आपने लैंग्वेज को समझना होता है, उस हिसाब से करना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट ओनली वुडन चेयर, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ हम कुछ लॉजिक भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें नहीं है इन क्वेश्चंस में, लेकिन हम इन्हीं के साथ जो है कुछ चीज़ें जो है समझने की कोशिश करेंगे अपनी। एक मिनट, ठीक है। तो जवाब क्या आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो एक आंसर आया है हमारे पास, केवल का ए आया है, 7 आया है मानवी का, ठीक है। दोनों का आंसर 7 आया। सवाल आसान है, आपसे कह रहे हैं कि कौन सा वो नंबर है इस वेन डायग्राम में जो बोल रहा है कि केवल लकड़ी की चेयर हो, है ना, वुडन चेयर हो। आपको दिख रहा है वुडन मतलब है आपके पास क्या, एक तरह से ये स्क्वायर या हल्का सा रेक्टेंगल जैसा फॉर्मेट दिख रहा है आपका, प्रॉपर स्क्वायर नहीं दिख रहा। और चेयर है आपके पास क्या, ट्राइंगल, ठीक है। तो आपके पास इस वाले खांचे में और इस वाले खांचे में केवल, है ना, इन दो खांचों में आपके पास जो है कौन सी चीज़ आई है, मतलब उसमें आपका सर्कल नहीं कट होना चाहिए, क्योंकि सर्कल कट होगा तो ओल्ड भी आ जाएगा। तो यार इस वाले खांचे में और इस ट्राइंगल के खांचे में आप देखो, ये देखो ट्राइंगल का ये पोर्शन आया है, ये लाइन, और ये लाइन आई है स्क्वायर की आपके पास, ठीक है। तो ये लाइन आई है स्क्वायर की, तो इसके अंदर 7 है, तो आप दोनों का ही जवाब सही है, 7 इज द राइट आंसर। अब मैं कोशिश करूंगा यहीं पर मैं आपके सारे सवाल पूछ लूँ ताकि आप समझ जाओ पेपर में कैसे आएगा। सपोज अभी सवाल क्या है, ओनली वुडन चेयर, ठीक है। 7 जवाब सही है आप सबका जो भी आपने दिया। अगर यहाँ पर क्वेश्चन मेरा होता कि हाउ मैनी लाइक, अब ये ध्यान से सुनिएगा, हाउ मैनी लाइक ओल्ड वुडन चेयर, अब आपका आंसर क्या होता, फटाफट बताते रहना, 5-6 चीजें यहाँ पे पूछूंगा, तो इस तरह का जो भी सवाल आएगा आप क्लियर कर लोगे आपके लॉजिक के हिसाब से। अब की बार मैंने पूछा है कि आप में से जो है इनमें से, मतलब इन सवाल में इनमें से वो कितने व्यक्ति हैं जिनको ओल्ड वुडन चेयर जो है पसंद होगी। तो आप लोगों ने क्या आंसर दिया इस सवाल का, आपने आंसर दिया है 13, नहीं नहीं ध्यान से पढ़ो, ओल्ड वुडन चेयर। तो 6 जवाब आया है मानवी का, 13 दिया केवल ने। हमने कहा है ओल्ड वुडन चेयर, मतलब ओल्ड भी होना चाहिए, वुडन भी होना चाहिए, चेयर भी, तो मतलब वो इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन इसी वाले इलाके में हो रहा है, देखो ये सर्कल कट रहा है, ये स्क्वायर कट रहा है और ये ट्राइंगल कट रहा है, तो एक ही हिस्सा है कॉमन इंटरसेक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा। गलती नहीं करनी है इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे कहता कि मतलब हाउ मैनी, जितने भी आपके नंबर है, हाउ मैनी नंबर रिप्रेजेंट्स ओल्ड चेयर, अब आपका आंसर क्या होता, ओल्ड चेयर कितने जो है वो नंबर आपके बता रहे हैं, ओल्ड चेयर आपके कितने बता रहे हैं। तो 4 ठीक है। तो ओल्ड चेयर अब की बार आप देखोगे, ओल्ड आपके पास सर्कल है और चेयर मतलब ट्राइंगल है, तो सर्कल और ट्राइंगल में आपके पास देखो ये वाला हिस्सा सर्कल का कटा है और ये वाला हिस्सा ट्राइंगल का आया है, केवल आपने यही चेक करना है आपके पास, ठीक है। ओल्ड चेयर ऑनली करके आएगा आपके पास, ओल्ड चेयर ऑनली, तो आपके पास 4 आंसर होंगे। वहीं पर अगर आप सवाल करोगे कि हाउ मैनी लाइक, ठीक है, यहीं पर तीसरा आप पूछ दोगे कि व्हाट इज द नंबर जो रिप्रेजेंट करेगा आपके पास चेयर ऑनली, अब आप इसका आंसर क्या दोगे, चेयर ऑनली अगर मैंने आपसे पूछा है तो अब आप इसका आंसर क्या दोगे, 3। शाबाश, बहुत जल्दी समझ गए, मतलब ठीक है, क्लियर है, मतलब इस तरह की चीज, ठीक है। अब एक और इसको कैसे पूछ सकता है, देखो इसी को ऐसे भी पूछ सकता है वो, हाउ मै व्हाट इज द नंबर, या हाउ मेनी पर्सन, अगर पर्सन के सेंस में होगा, मान लो ये बंदे हैं, या हम हाउ मेनी नंबर्स कह लेते हैं यहाँ पे, या व्हाट इज द नंबर, वो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो आपका रिप्रेजेंट करे, ऐसे भी आ सकता है। तो अब आपका आंसर क्या होगा, अगर किसी का माइक ऑन है आप में से तो एक बार माइक आप म्यूट कर लो। अब ऐसा आ गया कि वो कौन सा नंबर है जो ओल्ड वुडन बताएगा लेकिन चेयर ना हो, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। बताओ, सवाल आपके पास ऐसा आ गया इसी के अंदर पर कि ओल्ड वुडन है लेकिन चेयर नहीं है, ठीक है, ओल्ड वुडन हो लेकिन चेयर ना हो, तो ट्राइंगल वाले पार्ट को आपने काटना पड़ेगा और ओल्ड वुडन वाले पार्ट को उसमें से आपने देखना पड़ेगा।
तो अब आपका आंसर कितना निकलेगा 5। वेरी गुड, ठीक है, सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही है। चेयर नहीं आना चाहिए, मतलब ट्राइंगल का पार्ट नहीं आना चाहिए, ओल्ड वुडन आना चाहिए, तो सर्कल और आपका स्क्वायर आना चाहिए। देखो सर्कल पर ये वाला आर्क आया, ट्राइंगल नहीं आना चाहिए, और स्क्वायर पर ये वाला आर्क आया, ये ट्राइंगल के इधर वाला हिस्सा नहीं आना चाहिए, तो इसके अंदर कितना है 5, ठीक है। मतलब इस तरह का कोई भी सवाल आएगा तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अभी का ये पेपर है, अभी जो आयुषी दे के आई थी पेपर, उसने शेयर किया था स्टेनो का, आपका 16 या 16 तारीख को था, 16 या 17 तारीख का पेपर था। कितने ट्राइंगल हैं इस दिए गए फिगर में, ठीक है, बहुत ही बेसिक फिगर है। केवल का जवाब आया 8 8, ठीक है। बेसिक सा ट्रिक है, आपको पता है, जैसे आप इस ट्राइंगल को पकड़ो, ठीक है, आपको ट्रिक मैं बता देता हूँ एक सिंपल सा। और ये ट्राइंगल है, एक हिस्सा आप ये मान लो ट्राइंगल का, और दूसरा हिस्सा ये ट्राइंगल का आप मान लो। पहले हम इस ट्राइंगल को कर लेते हैं। जब कभी आपके बेस पर किसी वर्टेक्स से ट्राइंगल पड़ता है तो आप उसमें नेचुरल नंबर की मार्किंग कर देते हो और इनको ऐड कर देते हो, तो 1 2 कितना हो गया 3। और ऐसा ही हिस्सा यहाँ पर भी है, ठीक है, ऐसा ही ट्राइंगल आपका यहाँ पर भी है, ये रहा ये ट्राइंगल। तो ये इसका बेस है और ये वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से आपने इसके बेस पर लाइन किया, तो यहाँ पर भी आप नेचुरल नंबर लिख दोगे 1 और 2 जितने होंगे, तो ये भी कितना देगा 3। तो फिलहाल 6 बन गए। अब जो ट्राइंगल बचे हैं जो आप काउंट नहीं कर पाए, वो है राइट ट्राइंगल। आपके पास कौन सा ट्राइंगल, मैं एक बार इंक चेंज कर दे रहा हूँ, इससे आइडिया लग जाएगा हमको कि कौन सा वो केस आपका बनेगा, ठीक है। जैसे आपके पास 2 ट्राइंगल और आएंगे, 8 आपने आंसर जो है सही दिया है। जैसे ये वाला पोर्शन है आपके पास, अब ध्यान से देखना, ठीक है, ये पोर्शन, ठीक है, इस पोर्शन को हमने काउंट नहीं किया था, +1 हो गया आपके पास, ठीक है। वो जब आपने बनाया, और साथ में आपके पास कौन सा वाला पोर्शन है, जब ये वाला एक पोर्शन बच गया राइट ट्राइंगल का आपके पास, तो नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है 2 3 आपने ये बना लिए, 1 2 3 1 2 3 आपने ये बना लिए, ऐसे ही ऊपर का एक पोर्शन है आपके पास, ठीक है। ये वाला जो ट्राइंगल है आपके पास ऊपर का, ये वाला ट्राइंगल भी आपने काउंट नहीं किया राइट ट्राइंगल में, तो एक इससे और जुड़ गया आपके पास। तो टोटल कितने बैठ गए 8। मतलब ऐसा जब आपके पास केस बनेगा वर्टेक्स से कितनी भी लाइनें पड़ेंगी, तो आप केवल नेचुरल नंबर जोड़ते हो, 1 2 3 4 जितना भी जुड़ेगा उसकी एडिशन कर दोगे, चाहे कितने भी नंबर हो। बाकी जो बच जाता है वो आपका राइट ट्राइंगल बच जाता है, तो आपने राइट ट्राइंगल को अलग से काउंट करना होता है, ठीक है। तो उस काउंटिंग के हिसाब से 8 आपके पास आएंगे, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो, यही है सिंपल सा फिगर, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ये भी पीछे के सालों में कहीं का सवाल है, और इस सवाल पर हम और सवाल देखेंगे आपके। 10, ठीक है, 8 नहीं होगा, इस पर 10 होगा। आपने नेचुरल नंबर लिखने केवल 1 2 3 4, वर्टेक्स से बेस पर जितने पार्टीशन है वो नेचुरल नंबर लिखने, उन सब को आपने ऐड कर देना है। आप उन सबको ऐड कर दोगे तो कितने बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे आपके। सपोज मैंने कहा कि इसमें ये लाइनें और है, अब इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे, अब कितने ट्राइंगल बनेंगे इस फिगर में, अब 30 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने केवल बेस पर देखना होता है। जैसे ये बेस दोबारा से बन गया, फिर दोबारा काउंटिंग करो 1 2 3 4, ये बेस बन गया, फिर से काउंटिंग की 1 2 3 4, तो ये भी 10 देगा, ये भी 10 देगा, ये भी 10 देगा। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास, पहला वाला 10 दे रहा है तो 3 देंगी, 10 इंटू 3 कितना हो गया 30। सपोज अब की बार हम क्या करते हैं, एक इसी सवाल को हम चेंज करते हैं, और जितने भी टाइप बन सकते हैं वो आप यहाँ पर चेक कर लो। अब की बार हमने क्या किया, यहाँ पर एक बेस आपके पास बैठा हुआ है, इस बेस पर अब की बार हमने कहा कि लाइन कुछ ऐसे आ रही है कि ये लाइन ऐसे आई, ये लाइन ऐसे आई, और ये लाइन ऐसे आई। अब इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे, ऐसा भी फिगर आ सकता है पेपर में। सो हाउ मेनी ट्राइंगल विल बी देयर, हाँ 30 सही है उसका। अब की बार ऐसा फिगर आ गया, अब कितने ट्राइंगल बनेंगे इस फिगर में, 22 22, दोनों का 22 आया, फिर से वही काम आपने करना है। बेस पर 1 2 3 4, ये आपको पता है कि ऑटोमेटिकली 10 बनेंगे। 1 2 3 यहाँ बनेंगे तो ये 6 देंगे, 1 और 2 यहाँ बनेंगे तो ये 3 देंगे, 1 और 2 यहाँ बनेंगे तो 3 देंगे, 3 और 3 6, 6 और 6 12, और 10 22। वेरी गुड, सही जवाब है। अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का बना दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक कमीशन ने पूछा नहीं है, बट ऐसा सवाल भी आपके पास आ सकता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी तो आप बेस देख रहे हो, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन को टिपिकल बना रहा हूँ। चलिए भैया बताओ इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे। क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है, चेंज हो गया टाइप क्वेश्चन का। हाउ मेनी ट्राइंगल्स विल बी देयर, 22 होंगे, अमन 22 है ना, हाँ। अब ये सवाल देखो, ये सवाल बिल्कुल अलग है, ये यहाँ पर नहीं आया, और अभी तक हालांकि पूछा नहीं है एसएससी ने, पर ऐसा भी आ सकता है। अभी तक आप क्या पढ़ रहे हो, देखो ध्यान से समझना इन दोनों फिगर में डिफरेंस क्या, व्हाट यू आर स्टडिंग टिल येट। आप पढ़ रहे हो कि यार एक ट्राइंगल है,
उस ट्राइंगल के बेस पर केवल एक वर्टेक्स से लाइन पड़ रही है। अब मैंने क्या कर दिया, एक बार बेस ये माना तो इस वर्टेक्स से लाइनें डाल रहा हूँ, एक बार बेस ये माना तो इस वर्टेक्स से लाइन डाल रहा हूँ, तो क्वेश्चन चेंज हो गया। पेपर में कैसा भी सवाल आ सकता है, इसका जवाब बताओ मुझे। दो वर्टेक्स से लाइन पड़ रही है, देख लो इसमें ध्यान से, एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से ये वाली पड़ रही है, इस वर्टेक्स से ये। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें कितने ट्राइंगल है, अब बताइए। और आप ये सीख जाओगे आज, तो आगे ऐसा कोई सवाल आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, काउंटिंग नहीं मारोगे वहां पर, शॉर्टकट है बिल्कुल एकदम, ठीक है। 15 15 है, देखो मुझे तो पता नहीं, मैं अभी चेक करूंगा आपके साथ, अभी यहीं पे सॉल्व हम करेंगे, भी मिल जाएगा। वैसे 15 से ज़्यादा ही होने चाहिए मेरे हिसाब से, 15 तो काफ़ी नॉमिनल वैल्यू है, काफ़ी कम हो गई 15 तो। मानवी कह रही है 30, अमन कह रहे हैं 30, ठीक है। चलिए देखते हैं, आप लोगों ने बताया इसको। अब हम करते हैं यहाँ पे चीज़, देखो पहले तो वही बेस पकड़ो, 1 2 3 4, ये तो होंगे ही होंगे। फिर अगेन इस वाले से, अब की बार इस वाले पे देखना, इससे 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 इससे, इस पर भी 1 2 3 4, ये तो बनी रहे ना चार। फिर ये वाला देखो, ये जहाँ मैं मार्क हल्का, ये देखो, ये जो है, ये देखो ये लाइन के साथ ये वाला देखो, इतना वाला देखो, तो इसमें भी तो 1 2 3 4 है। तो यहाँ तक कितने हो गए, 10 10 10, अभी कितने हो गए 30, ठीक है। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आपने अभी तक कौन से वाले देखे, इस वर्टेक्स से, वर्टेक्स ए से जो बन रहे हैं आपने वो देखे, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, वर्टेक्स ए से जो बन रहे हैं वो आपने देखे। अभी गड़बड़ी क्या हुई है, अभी आपको चेक हो जाएगा। ये तो आपने जो है बनाए, वो जो वर्टेक्स ए बना रहा है आपके बाकी और लाइनों के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब वर्टेक्स बी की मैं बात करूं, तो यार वर्टेक्स बी के लिए मैं इंक एक बार चेंज कर देता हूं ताकि आपको डिस्टिंग्विश हो जाए कलर के बीच में। अब आपके पास देखो, इस वर्टेक्स बी से पकड़ो, तो यार अब की बार बेस ये पकड़ लेते हैं हम इस वर्टेक्स के लिए। अगर हम इस वाले के लिए ये बेस पकड़ रहे हैं तो 1 2 3, फिर अगली बार इसी वर्टेक्स से इस वाले बेस के लिए, इस वाले बेस के लिए भी तो बन रहा है, ये देखो 1 1 2 3, फिर इस वाले बेस के लिए भी बन रहा है 1 2 3, फिर इस वाले बेस के लिए भी बन रहा है 1 2 3। इसका मतलब 6 ये भी बना रहा है, 6 ये भी बना रहा है, 6 ये भी बना रहा है, 6 ये भी बना रहा है। तो 6 चक्कों कितने हो गए, 24। 30 तो आपके निकले ए वाले वर्टेक्स से। समझना, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपका, और सिंपल शॉर्टकट होता है इसका। और आपके पास बी वाले वर्टेक्स से जो निकले हैं, ये निकले आपके पास हाउ मच, 24। लेकिन यार जब मैं कर रहा हूँ काउंट, तो इसमें कुछ ट्राइंगल ऐसे भी तो जो दो बार काउंट हो गए, तो उनको आपने माइनस करना होता है। तो दो बार काउंट वो होंगे जो आपके इंटरसेक्ट होंगे नोड पर। तो कौन सी नोड इंटरसेक्ट हो रही है, 1 2 3, ये इंटरसेक्ट हो रही है इस लाइन पर, ये लाइन 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये चार, ये चार, तो आपने 54 में से माइनस करना है 12, तो राइट आंसर विल बी 42। 42 ट्राइंगल बनेंगे इस फिगर में। 40 नहीं, नहीं ऐसे नहीं करना यार, देखो समझना, ये ट्रिक आपकी लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रिक आपने समझनी है, ये नोड है यहाँ पर डबल बने हैं ना। अब आप सवाल कर सकते हो, सर आप यहाँ पे काट रहे हो, सर इसे भी तो काटो। देखो फिर से आप कह सकते हो, सर यहाँ आप उन्हें पूछना चाहिए ना कि सर आपने यहाँ तो काटा, हालांकि ये भी वर्टेक्स है, तो आप इस वर्टेक्स को काट रहे हो, तो सर ये इसे भी तो काटो, यहाँ पर भी तो ये और ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसे भी काटो सर, यहाँ पर ये और ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। यू कैन आस्क मी दिस, बट क्यों नहीं काटोगे, क्योंकि भाई इस वर्टेक्स से तो ओरिजिन है लाइन का। यहाँ से तो आपने, जहां से आपने बेस बनाया है, फाउंडेशन नींव ही काट दोगे फिर तो रहेगा ही नहीं बेस। तो आपने इनको काउंट नहीं करना है, यहाँ पर कोई बेस नहीं बना, इसलिए मैं इसको काउंट कर रहा हूँ। अगर यहाँ से भी कोई लाइन आती तीसरी वाली तो फिर वो काउंट नहीं होता, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर विल बी दिस मच, क्लियर है। नहीं, इसका तो फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला ही तो यही है, फॉर्मूला ही तो लगाया मैंने। फॉर्मूला कुछ नहीं है इसका, ये फॉर्मूला यही है इसका। फॉर्मूला 1 2 3 4, आप देख लो कितनी कटी है, उसको मल्टीप्लाई बाई कर लो। ऐसे ही आप यहाँ वाली का देख लो, और बाकी नोड को माइनस कर दो। ये तो सबसे शॉर्ट ट्रिक है। दिस इज फॉर्मूला, जो मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक ही फॉर्मूला है। दिस ट्रिक इज फॉर्मूला। नहीं तो आप तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें तो गलत कराओगे। तो बहुत ही सिंपल बताया मैंने, ये सिंपल सा है। मैं कह रहा हूँ कि ये लाइन है, इसमें बता दो फटाफट। देखो फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है इसमें, बस ये आपने ट्रिक को ध्यान रखना है। मैं कह रहा हूँ कि ये फिगर है, चलो इसमें बता दो कितने ट्राइंगल बनेंगे आपके।
बताओ इस फिगर में कितने ट्रायंगल आपके बनेंगे। छोटा सा फिगर बनाया, तो मैंने बड़ा बना दिया था काफी। रूल आपके पास है, अगर आप जानते हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल बनते हैं तो आप जानते हो कि इस तरह के किसी भी केस में कितने ट्रायंगल बनते हैं। ठीक है, कितने बनेंगे इसमें? 22। 22 तो नहीं बनने चाहिए। 22 नहीं बनने चाहिए। वही रूल है यार, एक वर्टेक्स ये है, पहले इसी वर्टेक्स से देख लो, इस वर्टेक्स से पहले इस बेस पर 1 2 3 बने, तो कितने बन गए? 6। इससे इस वाले वाले पे बेस पर 1 2 3 इस पर भी बने, तो कितने बन गए? 6। तो ये तो कितने हो गए? 12। ठीक है, अब हम कर देते हैं दूसरे वर्टेक्स की बात। अब मैं कह रहा हूँ इस वर्टेक्स से इस वाले बेस पर देखो, पहले इस बेस पर कितना बन रहा है? 1 और 2। फिर इसी वर्टेक्स से इस वाले बेस पर देखो, अब की बार बेस ये बन रहा है तो इसमें भी कितना बन रहा है? 1 और 2। फिर इसी वर्टेक्स से अब की बार इस वाले बेस पर देखो, ये भी तो बेस बन रहा है, इस पर भी कितने बन रहे हैं? 1 और 2। तो ये बनाएंगे 3 3 3, तो ये हो गए 12 और 3 3 3, कितने हो गए? 9, मतलब 21। लेकिन कुछ नोड इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इंटरसेक्ट है, ये इंटरसेक्ट हुई है आपस में, मतलब ये डबल काउंट हो रही है, ये इंटरसेक्ट हुई है, ये इंटरसेक्ट हुई है, ये इंटरसेक्ट हुआ है, ये इंटरसेक्ट हुआ है, तो आप करोगे 21 में से कितना? -6, तो आंसर कितना आएगा? 15 विल बी द राइट आंसर। तो 15 आपका जवाब आएगा। आप दोबारा देखना इस वीडियो को, जैसे सेंड कर दिया जाएगा आपको, है ना। हाँ, क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ, ये बताओ। क्लियर है मानवी, आपको भी क्लियर है? नहीं नहीं, सब माइनस नहीं करने हैं, जो नोड इंटरसेक्ट हुई है ना, नोड इंटरसेक्ट को माइनस करना है। अब क्लियर हुआ तो एक बार बता दो, फिर हो जाएगा, है ना। हाँ, फिर आप 2 3 सवाल और लगा लेना, ऐसे ही बैठ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, अगला सवाल, इसमें कितने स्क्वायर है आपके पास? हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर? 30। ठीक है, मैं आपको यहीं पर एक फॉर्मूला बता दूंगा, शॉर्टकट है इसका। स्क्वायर कर रहे हो तो पेपर में यहाँ के रेक्टेंगल नहीं आए, तो रेक्टेंगल का भी फॉर्मूला आपको बता दूंगा अभी। छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा अगर ऐसे सवाल आते हैं सीधे सीधे आपके पास। ठीक है, तो केवल का एक आंसर आया 30 30। ठीक है, सबका 30 आया आप लोगों का। 30 इज द राइट आंसर। आपने सिंपली क्या करना है, आपको पता है स्क्वायर तब बनेगा जब नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम होती है। मैथ्स में आपने एक मैट्रिक्स पढ़ी होगी, रैंक मैट्रिक्स कहते हैं उसको। ठीक है, साइंस साइड वाले जो भी होंगे जिन्होंने मैथ्स ले रखी होगी, उन्हें पता है, आप उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते थे, वो तभी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती थी जब नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। स्क्वायर बनेगा ही तब जब उसकी लेंथ बराबर ब्रेड्थ होगी, तभी हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कॉलम है? 1 2 3 4। यहाँ पर कितनी रो है? ये कॉलम कहलाता है, ये रो कहलाती है। 1 2 3 4। आपने कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले को पकड़ना है। देखो शॉर्टकट क्या होता है, लास्ट वाले को पकड़ना है, उसको ब्रैकेट में आपने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई, फिर प्लस लगाना है, और एक एक कम करते जाना है। तब तक एक एक कम करना है जब तक कम से कम एक बार 1 ना आ जाए। जब आप एक माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 3। दोनों में से एक माइनस करना है ना। जब तक एक बार एक नहीं मिल जाता कम, तब तक जो है आपने वो करते रहना है, क्योंकि जब तक एक रहेगा तब तक मतलब स्क्वायर बनने के चांसेस हैं। ठीक है, फिर अगली बार दोबारा ब्रैकेट, अब कितना हो जाएगा? 2 × 2। फिर दोबारा आप करोगे, अब एक घटेगा तो 1 × 1 आ जाएगा। अब आप इसको कर दो, 16 9 4 1। ये सिंपल सी ट्रिक है। 16 9 25, 25 और 5 कितना हो गया? 30। आपने तब तक करना है जब तक कम से कम एक बार एक नहीं मिल जाता। क्या किया मैंने? नंबरिंग कर ली, नंबरिंग कर ली बहुत सिंपल फिगर में, लास्ट वाले को पकड़ा, एक्सट्रीम वाले को। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, बस एक बार उसको ध्यान रख लो, मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में, फिर समेशन लगाना है, प्लस का साइन लगाना है, और एक घटाना है, -1। तब तक घटाना है -1 जब तक कि कम से कम एक बार एक नहीं मिल जाता, क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर ही स्क्वायर निकालना था, तो इस वाले केस में भैया दोनों जगह बराबर मिलेगा। बट अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, ठीक है, अब मैं कह दूं आपसे, देखना अब समझिएगा, अब मैं कह रहा हूं इस वाले में स्क्वायर निकालो, बताओ फटाफट, अब आपका आंसर क्या आएगा? इस फिगर के अंदर पर स्क्वायर निकालो। ऐसा भी तो आ सकता है, ये तो था ही स्क्वायर, क्योंकि 4 बाई 4 था, और अब मैंने 3 बाई 4 का ब्लॉक बना दिया है। हाँ, ठीक है, मैंने 3 बाई 4 का ब्लॉक बनाया और आपसे कहा गया कि इसमें आप स्क्वायर फाइंड करो। ये बहुत आसान होता है स्क्वायर रेक्टेंगल वाला, इसको गंदे से गंदा भी बनाया जा सकता है। अभी सवाल आप देखोगे, बहुत गंदे सवाल भी बना सकते हैं इसके ऊपर हम कितने भी, हालांकि यहाँ पर इतने डिफिकल्ट आपके आते नहीं है। 14 एक जवाब आया बाकियों का। रूल यही लगाना है, नंबरिंग कर लो,
नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, नंबरिंग कर लो 1 2 3, लास्ट वाले से लास्ट वाले को आपने करना है मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट लगाना है, तब तक करना है मल्टीप्लाई एक एक घटा करके, जब तक कम से कम एक बार नहीं आया था। एक घटाओगे तो 2 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 3 हो जाएगा, फिर एक घटाओगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आप रुक जाओ क्योंकि कम से कम एक बार आपका 1 आ चुका है। 3 चको कितना हो गया 12 प्लस 2 कितना हो गया 6 प्लस 2, तो इसमें बनेंगे आपके 20 स्क्वायर। इसमें टोटल बनते हैं आपके 20 स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 24 नहीं, ठीक है 24 नहीं बनेंगे, 20 बनेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना 20 बनेंगे। लगता है मुझे 2 सेशन करने पड़ेंगे क्योंकि ये चीज़ जो है आप लोग इसमें थोड़े से मुझे लग रहे हो कि ये वाली चीज़ आपने नहीं पढ़ी है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम शायद इसमें आ सकता है। देखो फिर से समझो, ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर समझ में आ गया तो रेक्टेंगल का भी आप समझ जाओगे, ठीक है। एक बार फिर से समझो, ये फिगर है, मैं ये कह रहा हूँ ये तो प्रॉपर स्क्वायर है ना, ये प्रॉपर स्क्वायर इसलिए क्योंकि 1 2 3 4, 4 ही इसमें कॉलम है, 1 2 3 4, 4 ही इसमें रो है। मैं कह रहा हूँ खुदा ना खास्ता कोई ऐसा फिगर आ गया पेपर में आपके पास, और वो इस फिगर में कहीं आपसे आप स्क्वायर फाइंड करो, तो काम यही करना है, नंबरिंग 1 2 3 4, नंबरिंग 1 2 3, ठीक है। हालांकि रेक्टेंगल दिख रहा होगा वहाँ प्रॉपर स्क्वायर दिखेगा, मैं तो बना नहीं पा रहा हूँ ऐसे, स्केल स्केल मेजरमेंट नहीं है। आप केवल लास्ट वाले को पकड़ना है, स्क्वायर जब पूछा है आपसे ध्यान से देखना, जब स्क्वायर पूछा तो लास्ट वाले को पकड़ना है। क्या करना है, लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है, तब तक मल्टीप्लाई करना है आपने जब तक कम से कम एक बार 1 नहीं मिल जाता, कम से कम एक बार। ब्रैकेट बंद करके प्लस लगाते हुए चलना है। अगली बार क्या बन जाएगा, जब एक माइनस कर दोगे तो 3 गुणा 3 बन जाएगा। उससे अगली बार क्या बन जाएगा, जब एक माइनस कर दोगे तो 2 गुणा 2। उससे अगली बार कितना बन जाएगा 1 गुणा 1। ये सॉल्व करना हमें पता ही है, ये 16 होता है, ये 9 होता है, ये 4 होता है, ये 1 होता है, तो आंसर कितना बना 30। वही यहाँ पर करना है 3 गुणा 4, एक एक घटाना है और प्लस बीच में करना है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, एक घटाओगे 2, एक घटाओगे 3, अभी भी 1 नहीं मिला, पर जैसे ही एक घटा दोगे 1 मिल गया इंटू 2। अब रुक जाना है क्योंकि अब भैया क्यों रुकना, सीधी सीधी सी बात है ना, इसलिए नहीं लिखा आपको कि सर 1 में क्यों रुक रहे हो भाई, अगर इसमें से एक घटाऊंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और 0 से किसी भी चीज को गुणा करते हो तो क्या होता है 0, रटने वाली तो चीज ही नहीं है, सिंपल लॉजिक। आप कहोगे सर यहाँ तो 2 है अभी और घटाता हूँ मैं, भाई घटा लो आप, क्योंकि इसमें से जैसे भी एक घटाओगे तो 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू नल एंड वॉइड है, वैसे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो 3 चको हो गया 12, 2 तियां हो गया 6, 2 एक कम हो गया 2, आप इसका योग निकालोगे तो कितना निकल जाएगा 20। तो ये तो तब होता है जब आप स्क्वायर करते हो। सपोज मैं इसी फिगर में आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, अब देखना ये क्लियर हुआ, पहले ये बता दो मुझे, फिर मैं इसी में रेक्टेंगल भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि हालांकि यहाँ नहीं आया है पेपर में रेक्टेंगल आपका, लेकिन वो भी आप समझ जाओगे तो आप बना लोगे। क्लियर है, ठीक है, केवल हाँ ठीक है, आप लोगों को क्लियर। अब इसी में ना हम रेक्टेंगल देख लेते हैं एक बार फटाफट, शायद माइट भी दूसरा एक सेशन और होगा आपका, आप कनेक्ट कर लेना 15-20 मिनट का, क्योंकि ये समझाने में साथ साथ ना होने को तो क्वेश्चन 9-10 ही है, लेकिन समझाना सारी चीज़ पड़ेगी, यहाँ पूछे नहीं गए हैं क्योंकि पेपर में, और पूछे जा सकते हैं आने वाले समय में। 1 2 3 4 करना यही है। आपकी बार मैं कह रहा हूँ कि स्क्वायर नहीं पूछा उसने, आपकी बार मैं कह रहा हूँ उसने आपसे क्या पूछ लिया, इसमें रेक्टेंगल बताओ, ठीक है। अगर उसने आपसे रेक्टेंगल पूछा है ना, आप क्या करिए, ये होती है आपके पास कॉलम क्योंकि ऐसे ऐसे पड़ी है, और ये होती है आपके पास रो। आप क्या करिए, अब की बार ये ऊपर वाला एक सेट बनाइए और ये वाला एक सेट बनाइए, इस पूरे सेट को ब्रैकेट के अंदर ऐड करिए, अब की बार 1 + 2 + 3 + 4, फिर मल्टीप्लाई लगाइए। हालांकि ब्रैकेट आपने बंद कर दिया, मल्टीप्लाई नहीं लगाया, तो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा उसका मीनिंग ही मल्टीप्लाई होता है। अगर दो ब्रैकेट होते हैं बीच में कोई साइन नहीं होता है तो उसका मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, ये आपने पढ़ा है। बट मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे स्क्वायर में आपने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया डब्बे के अंदर ब्रैकेट के अंदर, फिर प्लस लगाया। यहाँ क्या करना है, इस पूरे सेट को पकड़ो जिसे आप कॉलम कह रहे हो, या रो को पहले पकड़ लो, आपकी मर्जी, और दूसरा सेट बनाओ रो का, उन्हें इंडिविजुअली पहले सम करो ब्रैकेट में। पिछली बार आप कोने वाले को मल्टीप्लाई कर रहे थे, बाहर सम कर रहे थे, वैसे ही आप पकड़ लो यहाँ से रोज को, इनको भी करो 1 + 2 + 3 + 4, इनको निकालोगे आप तो ये कितना बैठेगा 10, ये भी बैठेगा 10, तो इसमें टोटल रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे 100। ध्यान से समझना, 3 चीज बताऊंगा मैं आपको, 100 विल बी द आंसर, ये सिंपल सा शॉर्टकट है। रेक्टेंगल, हाँ रेक्टेंगल होंगे 100। क्यों, एक चीज और ध्यान रखना है, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर, ये एक प्रॉपर्टी है। एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर, ये एक प्रॉपर्टी है, ये आपने पढ़ी होगी मैथ्स में, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पर सॉल्व निकले। अब पेपर में ऐसा भी आ सकता है, हाउ मैनी, इसी फिगर में हाउ मैनी आर ओनली स्क्वायर। अब आपका आंसर क्या होगा, हाउ मैनी आर ओनली स्क्वायर जब आपसे पूछा गया है, तो आपने इसका जवाब देना है कि केवल स्क्वायर आपके पास कितने
हाउ मेनी आर ओनली रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर करो, हाउ मेनी आर ओनली रेक्टेंगल, आपके पास रेक्टेंगल केवल कितने बैठेंगे इसमें, केवल रेक्टेंगल। हाँ आप माइनस कर देंगे, ठीक है, आप सिंपली इसमें से माइनस कर दोगे, तो आप माइनस कर दोगे कि केवल रेक्टेंगल होना चाहिए, उसमें स्क्वायर इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो आप स्क्वायर को माइनस कर दोगे टोटल फिगर में से, क्योंकि इस फिगर में ना दोनों ही चीजें आती हैं, क्योंकि मैंने बताया स्क्वायर भी रेक्टेंगल है तो वो ऑलरेडी जुड़ जाते हैं, तो 100 में से आप पीछे वाले स्क्वायर माइनस कर दोगे तो रेक्टेंगल ओनली निकल जाएगा कितना, 70 निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पर 3 के अपोजिट क्या आएगा, डाइस, ठीक है, डाइस का भी इक्का दुक्का सवाल दिख जाता है पेपर में, आपने देखनी है डाइस और आपने बताना जब 3 आपके टॉप पर होगा तो 3 के विपरीत आपको क्या दिख रहा होगा, तो इसमें दो डाइसों को कंपेयर करना होता है, मैं ये बता दूं, दो डाइस को आपस में कंपेयर करना होता है दी गई डाइस में से, और फिर आपने आंसर बताना होता है, पहले आप बताओ फिर मैं आपको यहीं पर लॉजिक भी पढ़ा दूंगा थोड़ी देर में इसका। 3 के विपरीत आपका क्या होगा, 6 केवल का आंसर है, 6 मानवी का आंसर है, तो 3 के विपरीत आप बता रहे हो कि 6 होगा आपके पास, ठीक है, आपका कहना ये है। तो आप यहाँ पर डाइस को कंपेयर करते हैं जनरली, ठीक है, और कंपेयर करने के हिसाब से आप यहाँ पे चीज को बताते हो, तो रूल क्या होता है, दो तरह के रूल होते हैं चीज को चेक करने के, अभी हम देख लेंगे कि आंसर आपके पास 6 बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। तो पहले अगर आप रूल देखोगे, दो ही रूल होते हैं, डाइस को आपने कंपेयर ही करना होता है। पहला रूल ये है कि जब आपके पास दो कंपेयरिंग डाइस में, ठीक है, व्हेन only one face is common, when only one face is common in both the comparing dice, जिन भी दो डाइस को आप आपस में तुलना कर रहे हो या देख रहे हो कंपेयर करने के लिए, उनमें केवल एक ही फेस कॉमन हो, when only one face is common in both the comparing dice, then in order to find in order to find the exact opposite face, तो भैया अगर हमें एग्जैक्ट अपोजिट फेस निकालना है, जैसे हमें यहाँ निकालना था अपोजिट किसका, 3 का, इन ऑर्डर टू फाइंड द एग्जैक्ट अपोजिट फेस, वी आइदर, हम या तो, वी आइदर रोटेट द डाइस, हम या तो डाइस को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, शॉर्ट में लिख रहा हूं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और या फिर हम उसे करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करो या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करो, फ्रॉम द सेम कॉमन पॉइंट, उसी सेम कॉमन पॉइंट से जो दोनों में कॉमन है, फ्रॉम द सेम कॉमन फेस, ये होता है पहला रूल। मतलब जब केवल दो डाइसों में एक ही फेस आपको कॉमन दिखे, तो आपने क्या करना है, उसी फेस से जो कॉमन दिख रहा है वहां से या तो क्लॉकवाइज घूम जाओ या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, और वैसा करने पर जिस फेस के नीचे जो फेस आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। यहाँ पर आपसे 3 का अपोजिट पूछा था, अब आप इन दोनों डाइसों को कंपेयर करो, तो यहाँ एक और तीन दोनों दिख रहे हैं, जब यार एक और तीन दिख रहे हैं तो फिर तो ऐसे में आंसर बैठ नहीं सकता इस वाले से, तो अब आप किसको कंपेयर करोगे, अब आप कंपेयर करोगे इन दोनों को करने की सोचोगे, तो इन दोनों को कंपेयर करने की सोचोगे तो दो और तीन बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर भी आंसर फिक्स नहीं बैठ पाएगा। फिर आप कहोगे इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करने में 3 और 3 एक ही फेस दिख रहा है, जब 3 और 3 दिख रहा है तो आप क्लॉकवाइज घूम जाओ, यहाँ से 3 से क्लॉकवाइज घूमोगे तो 5, 5 से क्लॉकवाइज घूमोगे, ऐसी तो चलती है घड़ी, एक, तो वैसे ही इसमें भी घूम जाओ 3 से क्लॉकवाइज, तो 3 के बाद क्या आया, 2, ये क्लॉकवाइज, फिर 2 के बाद क्या आया, 4, तो ऐसा करने में 5 के सामने 2 आया तो ये इसका अपोजिट है, 1 के सामने 4 आया तो ये इसका अपोजिट है, मजबूरी में यहाँ आंसर 6 इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी ये एक डाइस है और लूडो डाइस में 6 से ज्यादा नंबर नहीं होते, तो इसलिए आपको पता है कि डाइस में 6 होते हैं, तो मजबूरी वश इसका आंसर 6 आएगा। बट अगर मैं यहीं पर आपका करता, अभी ध्यान से समझना, ठीक है, पर अगर अभी मैं यहीं पर आपका करता, ये रूल यहीं पे लिखने दे रहा हूं ताकि आपको अभी क्रॉस चेक हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे बनाता हूँ ए, ठीक है, पी, और यहाँ पे बनाता हूँ एस, ठीक है, ए पी एस बनाया, फिर मैंने किया ए एस आर, ठीक है, फिर मैंने किया यहाँ पर आपका पी एस क्यू, ठीक है, और अब मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताइए कि इसमें आपका एस के अपोजिट क्या होगा,
ध्यान से समझना, आप तो लूडो डाइस समझ रहे हो इसलिए आपने 6 जवाब दे दिया, आपका आंसर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि डाइस में 6 ही होते हैं, ठीक है। पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर था ए, यहाँ था पी, यहाँ था एस, यहाँ था ए, यहाँ था एस, यहाँ था आर, यहाँ था पी, यहाँ था क्यू, यहाँ था एस। अब मेरा सवाल आपसे कि आप मुझे बताओ कि एस के अपोजिट क्या आएगा, क्या जवाब है आपका? बताइए अब जवाब क्या आएगा आप लोगों का? कैन नॉट डिफाइन, आप यहाँ पर आंसर नहीं बता सकते, ठीक है, आप यहाँ पर आंसर डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर डाइस रहेगी तो आपने 6 बता दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इस वाले केस में जो है आप आंसर पता नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि यहाँ ना अल्फाबेट कोई फिक्स नहीं है, अल्फाबेट में कुछ भी दे सकता हूँ। ऐसे अल्फाबेट नहीं आएंगे तो कई बार आप पाओगे कि इनकी जगह पे सिंबल्स आ गए, इस वाले में एट द रेट आ गया, इस वाले में कॉपीराइट, तो यार सिंबलों की भी कोई गारंटी थोड़ी कि वो कितने होते हैं। यहाँ पर हैश, यहाँ पर डॉलर आ गया, समझ रहे हो? तो 1 2 3 4 5 6 है, इसलिए आपका आंसर 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ लाना, जब कभी एक ही फेस कॉमन होगा दो कंपेयरिंग डाइस में, तो आपने उस जगह से क्लॉकवाइज घूमना है या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। वैसा करने में जिसके नीचे जो डाइस बन गई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमने में जो नंबर आ गया वही उसका अपोजिट बनता है, ठीक है। और रूल नंबर 2 क्या होता है, जब रूल नंबर 2 ये कहता है, रूल नंबर 2 कहता है जब आपके दो फेस कॉमन होंगे, ठीक है। रूल नंबर 2 भी समझ लो यहीं पर, आप सेशन के साथ जुड़िएगा दोबारा से, क्योंकि थोड़ा सा समझाने वाला टॉपिक है जो क्वेश्चन होंगे। रूल नंबर 2 ये कहता है जब दो फेस कॉमन मिल जाए, व्हेन टू फेस ऑफ द कंपेयरिंग डाइसेस आर कॉमन, then the remaining third phase, then the remaining third phase of one dice will be exact opposite to the remaining third phase of another dice। देखो यहाँ पर ये कहा गया है कि जब कभी आपको ऐसा मिले कि जिन दो डाइसों में आप कंपेयर कर रहे हो उन दो डाइस में दो फेस कॉमन आ गए हैं, तो वहां पर बचा हुआ जो तीसरा फेस है वो अपने आप बचे हुए तीसरे फेस की दूसरी डाइस में कॉमन होता है। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर डाइस बना रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ हैश, सॉरी, एट द रेट और डॉलर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एट द रेट और डॉलर और कॉपीराइट, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ, आपके पास यहाँ पर इन दोनों डाइसों को आप कंपेयर कर दो, कितने फेस कॉमन हो गए, दो। डॉलर यहाँ भी है, डॉलर यहाँ भी है, एट द रेट यहाँ भी, एट द रेट यहाँ। तो ये रूल क्या कह रहा है, जब दो फेस कॉमन हो जाते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता उसकी पोजीशन सेम है या नहीं, पोजीशन सेम तो देखनी नहीं है, केवल रूल देखना है। व्हेन टू फेस ऑफ द कंपेयरिंग डाइसेस आर कॉमन, जब दो फेस कंपेयरिंग डाइस के कॉमन हो जाए, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो आपका जो रिमेनिंग THEN, देन द रिमेनिंग थर्ड फेस, तो तीसरा कौन सा बचा है, हैश, वो खुद ब खुद, देन द रिमेनिंग थर्ड फेस ऑफ वन डाइस विल बी एग्जैक्ट अपोजिट टू द रिमेनिंग थर्ड फेस ऑफ अनदर डाइस। तो इस वाली डाइस का बचा हुआ तीसरा फेस हैश है और इस वाली डाइस का बचा हुआ तीसरा फेस कॉपीराइट है, तो हैश का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, कॉपीराइट। ये क्लियर है या नहीं क्लियर है, आपको ये बता दो मुझे, इज इट क्लियर टू यू? हाँ, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर अब और सुन लो, यहीं पर अगर मैं आपसे इसी में आपसे सवाल पूछूं कि भैया मुझे एट द रेट का बता दो क्या बनेगा अपोजिट, अब आप मुझे क्या जवाब देंगे? फिगर यही है, मैं आपसे कह रहा हूँ आप मुझे एट द रेट का अपोजिट बता दो, आप क्या आंसर दोगे इसका? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वेरी गुड। आप ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, आप ज्ञात नहीं कर सकते। वैसे ही मैं कहूँगा डॉलर का क्या दोगे तो भी आप आंसर बता नहीं सकते, ठीक है। अब देखो, लेकिन आंसर कैसे बता सकते हो, अब समझना, आंसर बता भी सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। सपोज अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, अब आप आंसर कब बता पाओगे, जब मैं ऑप्शन दूंगा आपको, अब आप बताना। अभी मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे एट द रेट का ही बताइए, अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ डॉलर, हैश, सॉरी थोड़ा
एक साथ आ गया। अभी आप इसका भी आंसर दे दोगे, ठीक है। तो आंसर आता है बाई मीन्स ऑफ एलिमिनेशन। सपोज मैं कह रहा हूँ एट द रेट का बताओ, मैं पहली बार कह रहा हूँ डॉलर, अगली बार कह रहा हूँ मैं हैश, अगली बार कह रहा हूँ कॉपीराइट, और अगली बार कह रहा हूँ स्टार। अब मैंने आपसे पूछा कि मुझे आप आंसर बताओ एट द रेट का क्या बनेगा, तो यहां पर भी आप आंसर दे दोगे बाई मीन्स ऑफ एलिमिनेशन या मजबूरी के हिसाब से। आंसर क्या दोगे? ऑप्शन डी, वेरी गुड। आप दोगे स्टार, क्योंकि ना यार ये दोनों तो आपस में अपोजिट हो चुके हैं एक दूसरे के, तो ये तो बनने नहीं। और ये वाले फेस जो है आपके कोई आपस में जो है आसपास दिख रहे हैं, मतलब एक दूसरे के एडजेसेंट दिख रहे हैं, तो एडजेसेंट जो दिखता है वो अपोजिट तो हो नहीं सकता। तो भाई ये दोनों जो है आपके है ना, हैश और कॉपीराइट, ये तो होंगे नहीं क्योंकि आपस में अपोजिट है। ये एट द रेट का एडजेसेंट है, बाजू वाला है। इस वाले फिगर को देख लो चाहे, इसको तो आंसर बचेगा नहीं। तो एलिमिनेशन छटनी के माध्यम से इसमें आंसर क्या निकल गया? ये निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से भी आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना, इस बेसिस पर भी आप सवाल को कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? क्लियर है तो आप लिख दो, हम अगला एक सवाल और करते हैं, फिर आप थोड़ी देर में जुड़िएगा अगले सेशन में 5 मिनट में। जो बचे हुए 3-4 सवाल हैं उसको भी हम समझ लेंगे, और हो सकता है मैं आपको 2-4 चीज़ें और वहाँ पर बता दूँ, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सवाल और है, हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स आर देयर इन द फिगर। ठीक है, 2 मिनट में आपको देता हूँ, काउंट करने हैं आपने यहाँ पे पैरेललोग्राम कितने हैं। पैरेललोग्राम कितने, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, उसकी शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। पैरेललोग्राम आपको पता है क्या होते हैं? दो अपोजिट साइड जिसकी आपकी लेंथ भी बराबर होती है लेकिन साथ में पैरेलल भी होती है, तभी वो पैरेललोग्राम बनेगा। हाउ मेनी पैरेललोग्राम आर देयर इन द गिवन फिगर? 10? यार 10 तो बहुत ही कम बता दिया तुमने, आराम से देखो फिगर को। 1 मिनट और है आपके पास। 15? नहीं 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 नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। अरे ऑप्शन कैसे नहीं होगा, सवाल ये यहीं का है तुम्हारा, यूके ट्रिपल एस सी में आया हुआ भाई, यहीं का सवाल उठाया, कोई अलग से नहीं कराया। अलग से तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आगे के आपके पेपर के लिए कुछ नहीं, CHSL भी भरा होगा, किसने कुछ भरा होगा। 18, ठीक है 18 आपका सही जवाब है। नंबर ऑफ पैरेललोग्राम का देख लो, यहाँ पे देख लो। पहला पैरेललोग्राम जो है ये है, दूसरा पैरेललोग्राम आपका ये है, तीसरा ये है, ठीक है। अब देखना, मैं केवल ऊपर वाला पकड़ रहा हूँ अभी, 1 2 3, चलो दोनों पहले बेसिक वाले पकड़ लेता हूँ, 4 5 6, 6 पैरेललोग्राम तो आपको दिख रहे हैं। अब देखो पहले हम इस वाले ऊपर वाले पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक और, ये देखो कितना हो गया आपके पास, 7 6, तो अब ये देखो कितना हो गया, 8। फिर ये पूरा ही देख लो, 1 2 3 मिला के कितना हो गया, 9। मतलब कितने हुए, 3 हुए, 9 हुए, ध्यान से समझना। फिर वैसे ही नीचे वाले में देख लो, ये 10, फिर ये 11, 5 और 6 मिला के, फिर 4 5 6 मिला के 12। अभी तक कितने हो चुके हैं, 12। अभी तो आपने ऐसे ऐसे निपटाए हैं, अब ऐसे निपटाओ। 12 के बाद ये एक कितना हो गया, 13। ये 2 और 5 कितना हो गया, 14। ये 3 और 6 कितना हो गया, 15। अभी तक कितने हो गए, 15। अब क्या करो, ये देखो ये दो वाले, ये और ये भी तो पैरेललोग्राम है। ये ये भी पैरेललोग्राम है भैया। तो 15 और 1 कितना हो गया, 16। फिर ये इसी के आगे ये 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 16 और 1 कितना हो गया, 17। फिर एक ये पूरा बड़ा वाला, जब 17 निकल गया तो मैं ज़्यादा फाइंड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे में दिमाग है कि 16 के ऊपर जहाँ मैं जा रहा हूँ, तो मेरे को रीजनिंग के हिसाब से इतना पता है कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर एक ही आंसर बैठेगा, कितना बैठेगा, 18। क्या ये क्लियर है यहाँ पर? क्लियर है ये चीज़ तो बता दो, ठीक है। आप 5 मिनट बाद दोबारा से जुड़ जाना, 2-3 क्वेश्चन और है, कुछ और हम देख लेंगे साथ साथ में वहाँ पे। लॉजिक ज़रूरी है, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे टाइप के आ सकते हैं, तो मैं केवल पेपर के सवाल उठा रहा हूँ, ठीक है। बाद में एक रीजनिंग का सेट